कृषि कानून की वापसी हो गई है। आखिरकार ये तीनों कृषि कानून किन प्रावधानों पर थे, इन पर क्या विवाद थे और इन तीनों कानूनों को असल में सही तरह से सिंप्लीफाइड वे से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन बने हुए हैं। विश्व, कोशिश एक बार करते हैं अपने व्यूवर्स को, क्योंकि 14 महीने पुरानी बात है, एक बार आप हमें अगर आसान भाषा में समझा पाए ये तीन कानून हैं क्या? जी देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो तीनों कानून क्या थे और उनका विरोध क्यों कर रहे थे। उन तीनों कानून में ऐसी क्या बातें थी कि किसान संगठन या जो भी किसान हो वो क्यों विरोध कर रहे थे, आइए समझाते। तो जो पहला कृषि कानून था वो ये था फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड। उस कानून को लेकर ये था कि किसान देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल को बेच सकते थे, और चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, कहीं भी अपना बेच सकते थे। और इससे क्या होता कि किसानों को बेहतर प्राइस मिलते, दूसरे राज्यों में अगर बेचते तो उनकी खरीद बिक्री अगर करते तो उनको उचित भाव मिलते, जो भाव अब तक अपने राज्यों में नहीं मिलते दूसरे राज्यों में जाके मिलते। दूसरा ये था कि राज्यों के मंडी टैक्स से भी राहत मिल सकती थी, क्योंकि एपीएमसी एक्ट को ये सरपास करके ये एक्ट बनाना था, तो यहाँ पर जो राज्यों की तरफ से जो मंडी टैक्स लगाए जाते थे वो उन्हें नहीं देना पड़ता था, तो उन्हें एपीएमसी नियम के तहत लगने वाले टैक्स से छुटकारा मिल सकता था। इसके अलावा कुछ और बातें ये थी कि इसमें केंद्र को नियम और कानून बनाने का हक था, तो केंद्र यहाँ पे सेंटर यहाँ पे पावरफुल होता, राज्यों के कानून ढीले पड़ते। लेकिन इस कानून से किसानों को क्या डर था ये समझना बेहद जरूरी था, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी विरोध था। एग्री सेक्टर में उनको लग रहा था कि कॉरपोरेट दखलंदाजी बढ़ेगी और उनका दबदबा बढ़ेगा और किसानों की जो ये पावर है वो कम होगी और वो उस तरह से प्राइसिंग लेने में नाकाम होंगे। उनको ये भी डर था कि फिक्स्ड एमएसपी का जो प्रावधान इसमें नहीं दिया गया था, उसको लेकर डर था कि अगर फिक्स एमएसपी नहीं रहेगी तो कैसे वो बेहतर प्राइस उनको मिल पाएगा। और एमएसपी अगर, बहुत किसानों को ये भी डर था कि स्थानीय लेवल पर तो वो बेच पाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कौन बेयर करेगा, वो कैसे वहाँ दूसरे राज्यों तक वो अपनी फसल को बेच पाएंगे। तो ये एक बड़ा डर किसानों के लिए था। तो साथ ही दूसरे किसानों को ये भी लग रहा था कि अगर एमएसपी को अगर पूरी तरह से अगर इन्होंने बाद में बंद कर दिया तब क्या होगा, क्या उन्हें एमएसपी के भी नीचे बाद में बेचना पड़ेगा, वो अगर दूसरे राज्यों तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। तो इनको नुकसान होने का काफ़ी डर था, तो इस बिल को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध था। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो पहले बिल को सभी किसान और जितने भी किसान संगठन थे सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे। अब दूसरा कानून क्या है वो आपको बता देता हूँ। तो दूसरा कानून था वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा कानून होता है जिसमें खरीदार और बेचने वाला यानी किसान और जो भी उनके खरीदार होते हैं उनके उत्पादों को, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। खेती करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये होता है कि आप जो भी फसल उपज होगी आपकी, उसको एक तय प्राइस दिए जाएंगे। अगर उसमें अगर आपको कोई नुकसान होता है तो इसकी भरपाई, इसका इंश्योरेंस जो खरीदार होंगे या जो कॉर्पोरेट हाउस जो खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उनकी होगी। तो एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उन दोनों के बीच एक करार होता है खरीदार और बिक्री करने का। तो इसमें देखिए फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई भी खरीदार ही करने वाले थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, और एक बात और बता दूं, इसमें अगर कोई विवाद होता, इसलिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो विवाद भी होता, तो इसके लिए 3 टियर सिस्टम थे। एक मजिस्ट्रेट लेवल पे, एक स्थानीय लेवल पे और एक ब्रॉडर लेवल पर भी एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया था, जिसके तहत जितने भी कानूनी दिक्कतें होती उसमें रिड्रेसल करने की कोशिश की जाती। लेकिन इस कानून से उन्हें डर क्या था किसानों का, ये समझिए। इनको लग रहा था कि किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जितने कॉर्पोरेट हाउस थे उनके हितों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, उनको बेहतर प्राइस मिलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। किसानों को बेहतर प्राइस नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो अपनी बात उस तरीके से नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनका दायरा बहुत ही छोटा है। तीसरे कानून की अगर बात करें तो वो था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसमें हम स्टॉक लिमिट हटाने की बात की जा रही थी। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, अनाज हो, आलू और प्याज हो, अगर वो स्टॉक लिमिट हटेंगी तो किसानों को ये डर था कि स्टॉक लिमिट हटने से होर्डिंग बढ़ेंगे और प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे नुकसान क्या होगा, किसानों को भी नुकसान हो सकता था, कंज्यूमर्स को भी नुकसान होता था। लेकिन इस पर सरकार की दलील ये थी कि एक कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा, अगर खुले बाजार में हम प्राइसिंग अगर तय कर पाएंगे तो प्राइस किसानों को बेहतर मिलेंगे। लेकिन किसानों को लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, स्टॉकिस्ट इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे और स्टॉकिस्ट कितनी जमाखोरी करेंगे, किस जगह करेंगे, ये हमें पता भी नहीं लग पाएगा सरकारों को, और किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये 3 कानून थे जिनको लेकर क्या क्या मसले थे ये हमने समझाने की कोशिश की। जी प्रियंका। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आप